हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। एक व्यक्ति 30 मीटर उत्तर, फिर 20 मीटर पूर्व की ओर तथा अंत में 20 वर्गमूल 2 मीटर दक्षिण पश्चिम दिशा में गति करता है। मूल बिंदु से व्यक्ति का विस्थापन होगा। बच्चों, पहला है 10 मीटर उत्तर दिशा में, 20 मीटर दक्षिण दिशा में, तीसरा है 10 मीटर पश्चिम दिशा में, चौथा है 0। तो आइए बच्चों प्रश्न के लिए सर्वप्रथम मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा तो देखिए बच्चों, इस स्थिति में अगर बात की जाए तो समझते हैं बच्चों विस्थापन क्या होता है, दूरी क्या होती है। तो बच्चों दूरी जो होती है वो वास्तविक पथ की लंबाई होती है बच्चों। और बच्चों यहाँ पर अगर बात की जाए विस्थापन की, तो बच्चों विस्थापन जो होता है ये होता है बच्चों विस्थापन दो बिंदुओं के बीच न्यूनतम दूरी। तो न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है बच्चों? विस्थापन कहलाती है। तो बच्चों इसको एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। देखिए बच्चों, ये एक बिंदु ए है और इससे कुछ दूरी पर बिंदु बी है। तो बच्चों ए से बी तक जाने के जो है वो एक रास्ता ही है। एक रास्ता बच्चों यहाँ पर कुछ इस तरीके से बताया गया है। तो देखिए बच्चों, ये पहला रास्ता, ये दूसरा रास्ता और ये तीसरा रास्ता। तो बच्चों अगर यहाँ पर बात की जाए तो देखिए इस स्थिति में जो दूरी होगी, ये दूरी बच्चों ये पहला रास्ता भी होगा, दूसरा रास्ता भी होगा और तीसरा रास्ता भी होगा। और बच्चों अगर जो विस्थापन की बात की जाती है तो विस्थापन बच्चों दो बिंदुओं के बीच में न्यूनतम दूरी होगी। तो न्यूनतम दूरी बच्चों अगर देखी जाए तो दूसरे ही रास्ते में न्यूनतम दूरी मिलती है। तो बच्चों यही मुख्य अवधारणा होती है प्रश्न के लिए और इसी के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर एक चित्र का निर्माण के द्वारा इस प्रश्न को समझेंगे। तो देखिए बच्चों, ये ऊर्ध्वाधर रेखा, ये क्षैतिज रेखा, इसको बोलते हैं बच्चों उत्तर, ये होगा बच्चों दक्षिण, ये होगा बच्चों पूर्व और ये होता है बच्चों पश्चिम। अब देखिए बच्चों, प्रश्न में बताया गया है, प्रश्न के अनुसार बच्चों चलते हैं 30 मीटर उत्तर की ओर। तो देखिए बच्चों, यहां से चला 30 मीटर उत्तर की ओर। अब बच्चों 20 मीटर, अब बच्चों इसको चलाना है 20 मीटर पूर्व की ओर। तो देखिए बच्चों, ये 20 मीटर पूर्व की ओर चल रहा है। इसके पश्चात बच्चों बोला है अंतः में 30 वर्गमूल 2 मीटर दक्षिण पश्चिम। तो बच्चों ये दक्षिण पश्चिम कुछ इधर ही होगा, दक्षिण पश्चिम बच्चों ये इधर ही होगा। देखिए बनाते हैं इसको अलग। ये देखिए बच्चों, ये बच्चों बताया गया है कि 30 वर्गमूल 2 मीटर दक्षिण पश्चिम। तो देखिए बच्चों यहां तक चला। अब देखिए बच्चों, जब ये 30 वर्गमूल 2 दक्षिण पश्चिम में चला तो देखिए बच्चों, अगर कोई भी सदिश जिसका बच्चों यहाँ पर परिणामी बताया गया है, वो परिणामी बच्चों यहाँ पर इधर की तरफ है और इसका मान है 30 वर्गमूल 2। तो बच्चों इसके दो घटक रहे होंगे, इसके दो घटक रहे होंगे बच्चों, एक तो क्षैतिज में रहा होगा 30 और एक ऊर्ध्वाधर में रहा होगा, वो भी कितना रहा होगा 30। तो बच्चों इन दोनों के अगर 30-30 घटक रहे तो इसका परिणामी कितना मिला होगा बच्चों? ये मिला होगा 30 वर्गमूल 2 के। तो देखिए बच्चों, अगर इसके क्षैतिज घटक की बात की जाए तो बच्चों यहाँ से एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींचते हैं। तो बच्चों ये ऊर्ध्वाधर रेखा जो है वो 30 की रही होगी। तो बच्चों ये दूरी तो कितनी है? ये दूरी तो 20 है। तो ये दूरी भी कितनी रही होगी बच्चों? ये 10 रही होगी। तो बच्चों इसी तरीके से बच्चों ये यहाँ पर भी कितना चला होगा बच्चों? ये यहाँ पर भी कितना चला होगा? 10 चला होगा। तो बच्चों ये क्षैतिज दूरी जो है वो कुल 30 है और ऊर्ध्वाधर बच्चों ये ऊर्ध्वाधर भी कितनी है बच्चों? ये ऊर्ध्वाधर दूरी भी 30 है। तो बच्चों ये तो प्रश्न में बताई गई है ऊर्ध्वाधर दूरी। क्षैतिज दूरी बच्चों इस अवधारणा के आधार पर कि किसी भी सदिश का परिणामी 30 वर्गमूल 2 है तो उसका क्षैतिज भी 30 घटक होगा और ऊर्ध्वाधर घटक भी कितना होगा? 30 होगा। तो इसका क्षैतिज घटक ठीक 30 है। तो बच्चों ये विस्थापन क्या होता है बच्चों? दो बिंदुओं के बीच में न्यूनतम दूरी। तो बच्चों अगर यहाँ पर दो बिंदुओं के बीच में न्यूनतम दूरी होगा तो बच्चों ये मूल बिंदु से ये यहाँ तक जो चला वो कितनी दूरी बता रहा है बच्चों? ये 10 मीटर बता रहा है। तो लेकिन इसकी दिशा किधर की तरफ जा रही है बच्चों? इसकी दिशा जो जा रही है ये जा रही है बच्चों पश्चिम की तरफ। तो देखिए बच्चों, अगर ये 30 वर्गमूल 2
दक्षिण पश्चिम में चल रहा है, ठीक है। तो बच्चों इसका जो ऊर्ध्वाधर घटक रहा होगा वो भी 30 रहा होगा, 37 भी 30 रहा होगा। तो 37 बच्चों ये 20 है, तो ये बचा हुआ कितना होगा, 10 होगा। तो बच्चों ये 10 जो बच रहा है वही क्या हो गया बच्चों, विस्थापन हो गया। क्योंकि बच्चों विस्थापन प्रारंभिक बिंदु इसका जो मूल बिंदु था और अंतिम बिंदु बच्चों इसका यहाँ पर है, प्रारंभिक से अंतिम दूरी तो 10 हो गई। अब बच्चों इसकी दिशा किधर की तरफ जा रही है, पश्चिम की तरफ। तो देखते हैं बच्चों तीसरा विकल्प सही होगा, 10 मीटर पश्चिम दिशा में। तो आशा करता हूँ बच्चों आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।